इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अराकीन में से एक है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब हामिद खान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। फरमाइएगा कि आप जैसे बानी अराकीन है PTI के अंदर और बहुत दूसरे कई सीनियर तरीन अराकीन हैं, उसके बावजूद आपका क्या ख्याल है कि खान साहब ने क्यों एक नौवारिद को अपनी जगह अपना जानिशीन चाहे अबूरी हैसियत में मुंतखब किया हो या उसको नॉमिनेट किया हो, ऐसा क्यों करा उन्होंने? देखिए, ये सारा कुछ अबूरी किया गया है और उसमें कोई ऐसी पार्टी के अंदर खलफशार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि करने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में। उसके लिए हमें उस चेयरमैन की या बीर चेयरमैन की ज़रूरत है जो कागजात दस्तखत कर सकता हो, जो कि रोज़मर्रा के कुछ मामलात तय कर सकता हो। मसला ये है कि पार्टी के जितने सीनियर अहदेदार थे बेशतर जो हैं वो बाशमूल चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के, प्रेसिडेंट के और जितने हमारे पार्टी के जो सीनियर अरकान हैं या वो मुख्तलिफ़ वक्तों पर पार्टी के अहम ओहदे पर रहे हैं, वो सारे इस वक्त या जेल में हैं या फिर मजबूर हैं रूपोश होने के लिए या ज़ेर ज़मीन होने के लिए। इसलिए इन हालात में जो फंक्शनल काम हैं, जैसे कि टिकटों के अवार्ड हो गया या दस्तखत कराने हो गए पार्टी के बिहाफ पर किसी लेटर पर, उसके लिए हमें एक फंक्शनल चेयरमैन चाहिए। उसके लिए खान साहब ने नामजद कर दिया है। चेयरमैन वो खुद ही हैं, चेयरमैन वही रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक कानूनी ज़रूरत पूरी करने के लिए महज कानूनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का इंतखाब किया गया है, क्योंकि वो कानूनदान भी हैं। ये फरमाइएगा कि अब जो इलेक्शन का मरहला है उसमें चंद चीज़ें तो क्लियर हैं कि खान साहब का ये फैसला है कि हर सीट पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, मुकम्मल तौर पे हिस्सा लिया जाएगा, किसी सूरत में इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद ये वो पार्टी है जो कि बदतरीन अपनी जो जब से इसने जन्म लिया है उसके बाद के बदतरीन बहरान का शिकार है, जैसे कि भी आपने भी तस्दीक की कि इसके तकरीबन तमाम कलीदी रहनुमा या तो गिरफ़्तार हैं या रूपोश हैं, ज़ेर ज़मीन हैं, या ये कि वो मुख्तलिफ़ कैफियत के अंदर दूसरी जमातों में चले गए, अक्सर ने सियासत छोड़ दी है। ये एक नया जन्म है PTI का एक तरह से देखा जाए तो, और फिर सामने इलेक्शंस खड़े हैं और ख़ुद खान साहब जेल में हैं। तो इस पूरे मरहले को उसको एक इलेक्शनरिंग में डालना ये बहुत एक हिमालयाई चैलेंज है। वैसे तो बिल्कुल सही कहते हैं, ये बहुत बड़ी आजमाइश है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त हो रही है और नाफिज की जा रही है। बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हैं, पाकिस्तान की तारीख की एक सबसे बड़ी विक्टिमाइजेशन इस वक्त हो रही है उस सियासी जमात के साथ जो मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, उस सियासी लीडर के साथ जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सियासी लीडर है। ये जानबूझकर एक सियासी जमात को और एक सियासी लीडर को जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा हरदिल अजीज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत अहम मोड़ है कि इससे ज़्यादा ज़्यादती किसी पर हो नहीं सकती सियासत में, जो कि इस वक्त PTI और इमरान खान साहब के साथ की जा रही है। इस वक्त बहरहाल यह है कि जो कानूनी मसाइल हैं उसकी वजह से सिर्फ जो PTI के नामवर रहनुमा हैं या जो चीता कलीदी रहनुमा हैं उनमें सिर्फ इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी तोशाखाना केस में नाअहली हो चुकी है। बाकी जितनी लीडरशिप है, चाहे वो जेल में है या मुकदमात की जद में है या उन पर कोई और नए केसेस है, उनमें से कोई एक नामवर को ऐसी शख्सियत थी जो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी लड़ेंगे और कौमी इलेक्शन भी लड़ेंगे। वो सब लोग सही है बात, वो बिल्कुल लड़ेंगे, उनका हक हासिल है कि वो इलेक्शन लड़े। उन जो कॉन्विक्ट नहीं हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं, चाहे उनको जेल में रखा है, डिटेंशन में रखा है या जो भी उनके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसके बावजूद भी वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। मैं समझता हूँ तोशाखाना केस में भी बहुत ज़्यादती हुई है, जिस अंदाज से कन्विक्शन की गई, जल्दी ट्रायल निभाया गया और उसके बाद फिर अपील में सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड की गई, कन्विक्शन नहीं की गई।
ये भी बहुत ज़्यादती थी। बहर सूरत हम हर किस्म की ज़्यादती, हर किस्म की नाइंसाफ़ी को इस वक्त बर्दाश्त किए हुए हैं, लेकिन हम कौम की खातिर हम पूरी तरह डटे हुए हैं और हम चाहते हैं कि कौम को मौका दिया जाए कि वो हर पार्टी को जिसको चाहे और जिस पार्टी के कैंडिडेट को चाहे वो वोट दे। अब जो हिकमत अमली तरतीब देनी है, क्योंकि कोई खान साहब कोई प्रॉपर कोई मीटिंग तो नहीं कर सकती अपनी लीडरशिप के साथ, और कि इलेक्शन स्ट्रेटजी है, फिर इलेक्शन के लिहाज से दसियों बहुत कलीदी फ़ैसले और इक़दाम करने होते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होगा? गौहर अली खान साहब उसको लीड करेंगे? जी, गौहर अली खान साहब अपना एक रोल प्ले करेंगे, लेकिन बहरहाल इसमें और लोग भी, बेशक वो कुछ लोग जो है वो अंडरग्राउंड हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे। और सूरत में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि अरेस्टेड नहीं हैं, वो भी अपना काम करेंगे। लिहाजा उम्मीद है कि जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, वो स्ट्रेटजी जो है वो पार्टी के लिए और मुल्क के लिए खातिर खा होगी। ये फरमाइएगा कि एक तवील और गैर मामूली ख़त तहरीर किया है इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। अदालती एतबार से, कानूनी एतबार से इसकी अहमियत बताइए, और क्या आपको तवक्को है कि इसका जवाब देंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इसके हवाले से कोई एक्शन लेंगे? देखिए, ये जो बात इमरान खान साहब ने की है, वो उन्होंने इंसानी हकूक़ की जो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी कहते हैं, आर्टिकल 184(3) बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई है कि जहां फंडामेंटल राइट्स की बहुत बड़ी तादाद में, यह बहुत आम इलाके में जब ख़िलाफ़ वर्जी हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना सिर्फ दरख्वास्त पे बल्कि सो मोटो भी ले सकती है। तो खतूत इस किस्म के भेजे जाते हैं ताकि चीफ जस्टिस चाहे तो उसमें सो मोटो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। मेरे नज़दीक ये बहुत मुनासिब मौका है। जिस तरह से पीटीआई के हज़ारों वर्कर्स, सैकड़ों ख़वातीन जो हैं इस वक्त इल्लीगली और बहुत गलत तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, बुनियादी हकूक़ को पामाल करते हुए जिस तरह उनके साथ बर्ताव हो रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। और इस ख़त की बुनियाद पर सबसे जो हरदिल अजीज़ सियासी लीडर जब लिख रहा है कि ये मेरी पार्टी के साथ जुल्म और ज़्यादती और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सेल जो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें इस किस्म के खतूत वसूल होते हैं। खान साहब, आपके इल्म में है कि इस हवाले से एक दरख्वास्त है बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने भी इन्हीं मामलात पे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई थी, मगर उस पर एतराज़ लग गया रजिस्ट्रार का और वो मामला वैसे ही ख़त्म हो गया। कितनी आपको उम्मीद है कि इन मामलात पे, और वैसे भी सो मोटो के पावर्स अब चीफ जस्टिस के पास नहीं हैं, इन तमाम पस मंज़र में एतजाज़ अहसन साहब की दरख्वास्त और ये तमाम मामलात के पस मंज़र में कि इसकी इस जो आवाज़ है या ये जो दरख्वास्त है इसकी कोई पजीराई होगी, कोई मस्बत पजीराई होगी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, वो दरख्वास्त एक और चीज़ है। दरख्वास्त एक फॉर्मल आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त होती है, उस पर एतराज़ात भी लगते हैं, उन पर अपीलें भी सुनी जाती हैं, वो एक और बात है। मैं समझता हूँ कि वो दरख्वास्त भी जो थी उस पर एक्शन लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरह जो ख़त है और एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, उसको भी अहमियत देनी चाहिए, उस पर सू मोटो एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अगर नहीं भी है चीफ जस्टिस के अकेले के पास वो, तो वो 3 जजेस के, उनके साथ 2 और जजेस, सीनियर जजेस के पास इख्तियार तो है, लेकिन वो मामला तो चीफ जस्टिस ने उनके सामने लेके आना है कि ये ख़त मौसूल हुआ है, आप बताइए क्या इसका सो मोटो नोटिस ले कि ना ले और इसको फिक्स करें कि ना करें। तो इसलिए चीफ जस्टिस ही रेलिवेंट अथॉरिटी है जिसको इस किस्म के ख़त एड्रेस किए जा सकते हैं।
मगर एक दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट पे जिसकी समाअत हो रही थी और वो इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से, वो मामला तो आगे नहीं बढ़ा है, उसमें तो अब डेट पड़ गई है। देखिए बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, हम समझते हैं कि इस पर जल्द एक्शन लेना चाहिए। अभी तक तो जो कुछ हुआ है उससे वो तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन हम फिर भी तवक्को करते हैं नए चीफ जस्टिस साहब से कि इन मामलों में, क्योंकि उन्होंने हमेशा बुनियादी हकूक़ की बात की है, उन्होंने हमेशा आइन की बात की है, इन्होंने हमेशा आइन की सरबलंदी की बात की है, हमेशा हर फोरम पर। हमें तवक्को है कि वो इंशाल्लाह अपने चीफ जस्टिस होते हुए बुनियादी हकूक़ और आइन की सरबलंदी के लिए और आइन की सरफराजी के लिए बिल्कुल अपना रोल अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच खान साहब। हामिद खान साहब हमारे साथ थे, बानी रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।